मिर्जा, देखो तुमने हमारे परबाबा जी की तस्वीर के साथ क्या हाल किया है। तमाम मियाँ, गर्म पानी के गरारे किया कीजिए, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आँख में छेद हो गया हमारे परबाबा जी की। देखिए शांति भाभी, बात दरअसल ये है, हमारी बेगम ने तो दीवार में ड्रिल मशीन चलवाई थी, अब दीवार के दूसरी तरफ भी छेद हो गया, तो इसमें हमारी बेगम का क्या कसूर। दीवार में छेद नहीं हुआ है मिर्जा भाईजान, अरे हमारे परबाबा जी की आँख में छेद हो गया है। मगर हमने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना किया है मियाँ। हमने तो उनसे इस दीवार पर छेद करने के लिए कहा था, पर गलती से उन्होंने उस दीवार पर छेद कर दिया। अब हमें थोड़ी ना पता था कि दीवार के उस तरफ आपके परबाबा जी की टंगे हुए हैं। टंगे हुए मत बोलिए, समझी थे वो हमारे। बड़ी श्रद्धा से हमने उनको दीवार में लगाया था, आँख फोड़ दी इनकी, बताइए। अब जो हो गया सो हो गया मास्टर जी, माफ कर दीजिए हमारी बहू सकीना को। अब आप जैसे नौटी इंसान के घर वाले अगर माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। क्या बोल रही हैं आप? अम्मी जान को और बताइए आप नोटी का गलत मतलब। बेगम, हमने तो बचने के लिए बोल दिया था कि नोटी का मतलब रहमदिल होता है, हमें इस बात का इल्म थोड़ी था कि अम्मी जान सबके सामने ये बोल देंगी। लेकिन चाची, आप कैसे कह सकती हैं कि बाबूजी नॉटी हैं? हम एक बार शक्ल देख के इंसान पहचान लेते हैं बेटा। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अरे आज ही देखो, मास्टर जी कबूतरों को दाना खिला रहे थे और कल अपने हाथों से गाय को रोटी खिला रहे थे। अरे और तो और, एक दिन तो इन्होंने अंधी औरत को अपना हाथ पकड़ के सड़क पार करवाई थी। हाँ तो इसका मतलब आप नॉटी इंसान हुए ना। हमें लगता है मास्टर जी आपको नॉटी का मतलब नहीं पता। नॉटी का मतलब होता है रहमदिल। अरे चाची, नॉटी का मतलब रहमदिल नहीं होता। तो और क्या होता है? नॉटी का मतलब होता है शरारती। शरारती? हाँ? अरे नहीं, हमारे जफर ने नॉटी का मतलब बताया है रहमदिल। अरे तो इन जैसों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बेवकूफ कहीं के। अरे बेवकूफ बनाया चाची आपको, जैसे हमें बना रहे हैं। जफर जी, नॉटी का मतलब रहमदिल ही होता है ना? फंस गए फंस गए फंस गए रे, जान मेरी। ला हौल बिला कुव्वत। अरे अम्मी जान सुनिए तो। मिर्जा, पहले तो तुम ये बताओ कि हमारे परबाबा जी की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हो। देखिए मेरा बात दरअसल ये है कि आपके परबाबा जी का पूरा चेहरा बिगड़ चुका है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक काम करते हैं मियाँ, किसी के जिंदा परबाबा जी की अच्छी सी तस्वीर खींच के ले आते हैं और टांग देते हैं। किसी को क्या पता कि आपके परबाबा जी हैं या नहीं। मिर्जा, फालतू बकवास हमें कतई पसंद नहीं है। हमें तो हमारे परबाबा जी की ऐसी तस्वीर चाहिए। तो ठीक है मियाँ, जाइए जन्नत जाइए और अपने परबाबा जी की अच्छी सी तस्वीर खींच के ले आइए। मिर्जा, तुमने सिर्फ हमारे परबाबा जी की आंख में ही छेद नहीं किया है, बल्कि हमारी छाती पर रोड रोलर चलाया है। इसलिए हम बच्चन त्रिवेदी सन ऑफ लल्लन त्रिवेदी अपने जीजा जी की अनुपस्थिति में ये प्रण लेते हैं कि ईद से पहले पहले तुम्हें उस हवेली से बाहर निकाल फेंकेंगे। अच्छा, हमारा मियाँ हवेली तो छोड़िए, पहले आप हमें इस टेम्परेरी घर से बाहर निकाल के दिखाइए। और जो अगर हमने तुम्हें यहाँ से निकाल फेंका तो मियाँ हम हवेली छोड़ देंगे, और अगर हमने आपको इस घर से बाहर निकाल फेंका तो हवेली आपकी और हम चले जाएंगे अपने गांव। ए भैया, अरे हवेली हमारी है, कुछ हमसे भी पूछोगे? दीदी आप चुप रहिए, क्योंकि यहाँ इज्जत का सवाल है। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब हम इनको दोनों जगह से निकाल कर फेंकेंगे, क्योंकि इलाहाबाद के दोनों बच्चे ऐसे ही फेमस नहीं है। आए तो ठीक है मियाँ, मंजूर है। हमने भी ईद से पहले आपको इस घर से दर बदर करके जश्न बनाया ना, तो हमारा नाम भी जफर अली मिर्जा नहीं। तो बदल लिया जाए क्या नाम, क्यों? क्योंकि हवेली तो अब खाली होकर रहेगी। जरूर होगी मियाँ खाली, और बाहर जाएंगे आप, देखेंगे। देख लीजिएगा। ये हम हैं। अगर हमारे नवाबी खानदान का कोई और होता तो आपको ऐसा सबक सिखाता कि अब जिंदगी भर याद रखते जफर मियाँ।
कितनी शर्मिंदगी हुई हमें जब हमें ये पता चला कि नॉटी का मतलब रहमदिली नहीं कुछ और होता है। देखिए अम्मी जान, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन आप सुनिए तो। अब मानने से क्या होता है? अब तक तो हम न जाने किस किस को नॉटी कह चुके हैं। किस किस को? नालायक कमजोर हमसे पूछता है किस किस को? अरे दूध वाले को, सब्जी वाले को, न जाने किस किस को। अम्मी जान, आपने इन सबको नोटी कह दिया? तो क्या? अरे वो सब्जी वाला तो हमें आज पाव भर बैगन भी फ्री में देके गया। हमने तो उसे नोटी ये समझकर कहा था कि वो हमें वाजिब दामों पर सब्जियां देता है। या अल्लाह। अम्मी, वो जो सुबह सब्जी वाले नहीं आए थे, वो आज फिर आए हैं और वो दादी जान को बुला रहे हैं। या अल्लाह, हम नहीं जाएंगे कहीं। ला हौल बिल्ला कुव्वत। हाँ। चलो ठीक है पप्पू। हाँ। अबे बिल्कुल तीर निशाने में लगा है। अबे एक दूसरे का खुली चुनौती दे दी ने लोग। एक कह रहा हम तुमका ईद घर में न मनाए दे, दूसर कह रहा हम तुमका न मनाए दे। अगर इतनी खुली चुनौती दीने ने तो कुछ ना कुछ तो करिए। काहे न करिए, बहुत सही खेल रहे हो चच्चू। अबे जब कुछ ना कुछ करिए तो कोई तो एक घर से बाहर होई। जो घर से बाहर होई वो हवेली से हाथ धोई। अब जो हवेली में बची ना, का बिट्टू भैया 4 फैट और 2 घंटा मार के हवेली के बाहर करिए। अब हवेली किसकी भाई? हमारे। मेरा माँ। मियाँ क्या हाल है मियाँ? क्या बात है? यहाँ आते ही आपकी जीजी ने आपको इतना काबिल बना दिया कि आपने नगर निगम से सारे शहर की साफ सफाई का ठेका ले लिया। एक बात बताएंगे मिर्जा साहब, यहाँ किसी बढ़िया से जूते सिलने वाले को जानते हैं आप? हाँ है, क्यों कुछ काम है? हाँ, आपके होंठ सिलवाने थे। हाँ? ताना मिश्रा की तरह। हाँ, हम जब भी बोलते हैं आप फालतू ही बोलते हैं। ऊपर वाले ने जबान दी है तो उसका अच्छा सा इस्तेमाल कीजिए। वैसे ये झाड़ू हम घर के लिए ले जा रहे थे। अच्छा। लेकिन इसमें से एक झाड़ू तुम्हारा भी है। माशाल्लाह। क्या? हम निकल ही रहे थे तो सकीना भाभी ने कहा कि एक हमारा भी लेते आइए, सो हम ले आए। वैसे मिर्जा, इसे कहते हैं मिर्जा, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। और ये तो आप ही खाएंगे। हमा मियाँ, हमारी बेगम आपकी जीजी की तरह नहीं है जो बात बात पे बिंदी बदलने कह के डराती रहती हैं। अच्छा। दरअसल ईद की सफाई के लिए मंगाया होगा ये झाड़ू। वैसे तो अब ये सकीना भाभी ही जाने कि इससे आपसे सफाई करवाएंगी या आपकी कुटाई करेंगी। हमसे कहा सब ले आए। कुटाई? और सकीना बेगम हमारी? हाँ। हमा मियाँ, वो जमाने गए जब वो हमें आंखें दिखाया करती थीं। अच्छा। अब तो हाल ऐसा है मियाँ कि अगर हम कहें चलिए तो चलती है, हम कहें उठिए तो उठती है, हम कहें बैठिए तो बैठती हैं, और हम कहें बोलिए तो बोलती हैं। वो तो तब होता होगा जब आप कपड़े धो रहे होते होंगे या बर्तन मांज रहे होते होंगे। वैसे मिर्जा, आप इस वक्त जा कहाँ रहे हैं? रमजान के जुम्मे की आखिरी नमाज पढ़ने जा रहे हैं मियाँ। पढ़ लो पता नहीं कौन सा जुम्मा तुम्हारा आखिरी हो। मियाँ, रोजे में ना पिटाई हराम है, वरना आज आप हमारे हाथ से पिट जाते। चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज। झाड़ू हमारी बेगम को दे दीजिएगा। खुदा हाफिज, घर पे मिलते हैं। अरे दीदी, सोचो कि कैसे ईद से पहले उन्हें यहाँ से बाहर भगाना है। तुमने चैलेंज दिया था ना, तो अब तुम सोचो। अरे दीदी, आपने देखा ना कि उस मिर्जा ने हमारे परबाबा की तस्वीर के साथ क्या किया। अरे लेकिन थोड़ा तो सोचना चाहिए था। जो मन में आया बस बके जा रहे थे। अरे हम रोक के थक गए, लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनी। और ऊपर से बताओ जरा, हमारी हवेली और उसी को दांव पे लगा दिया। अरे दीदी, वो सब ठीक है, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अब सोचना ये है कि उनको ईद से पहले कैसे यहाँ से भगाया जाए, वरना हम तो चले जाएंगे इलाहाबाद। आप अपना देखो कहाँ जाओगे। बहुत सही, पास में एक ढेला नहीं और चले हैं ताजमहल गिराने। अब लगता है हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अब हमको अपनी बिंदी बदलनी ही पड़ेगी। अरे नहीं दीदी,
हिंदी तक कहाँ पहुंच रही हो? अरे ऐसे ही थोड़ी इलाहाबाद के दोनों बच्चन फेमस है? कुछ करते हैं हम, उस मिर्जा पर नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आखिर उस मिर्जा के दिमाग में चल क्या रहा है। जासूसी करनी पड़ेगी हमें मिर्जा की। मामा हमने सब सुन लिया। अबे क्या सुन लिया बे? मामा आप मिर्जा अंकल की जासूसी करवाना चाहते हैं? अच्छा तो हम चलते हैं मिर्जा अंकल के घर। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करने की कीमत होती है। अच्छा कितना? 20 रुपए। अच्छा बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या? पकड़ो, तुम्हें मिर्जा पर नजर रखनी पड़ेगी और एक एक इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। तो 20 रुपए और लाइए। और 20 रुपए किस बात के? 20 रुपए उसके भी तो लगेंगे। अच्छा बेटा, तुम तो बहुत चंट निकले हैं? ये लो, अब जाओ जाके जासूसी करो। देखना हमारा गुड्डू बड़ा होके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अब जो अपने मामा को भी ठग ले वो कुछ ना कुछ करेगा जीवन में दीदी। क्या खबर? यही कि मामा ने आपके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, जो हम रख रहे हैं। लेकिन मियाँ, आपके मामा को ये नहीं पता कि हमने अपने जासूस उन्हीं के घर पे छोड़े हुए हैं, उन्हीं पे नजर रखने के लिए। ये लीजिए मियाँ, आपका इनाम 10 रुपए। पर सौदा तो 20 का हुआ था। 20 रुपए ही गया। चलिए ये लीजिए 20 रुपए। थैंक यू अंकल। आपको और कुछ भी पता करना है ना तो हमसे बोल दीजिएगा। मामा क्या करते हैं, मामा किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, हम सारी खबर आपको दे देंगे। बहुत खूब छोटे नवाब। अभी आप जाइए और नजर रखिए। जाइए जाइए। वाह मियाँ, बहुत खूब। आपने तो हमारे दुश्मनों के जासूस को भी पटा लिया। क्या बात है बेगम, हम तो बस ऐसे ही हैं। अब अपने हुनर के कसीदे हम अपनी जुबान से क्या बयान करें? मतलब बेगम, ये हमारे हुनर का नतीजा है जो आज हमारी नजरों के सामने खड़ा है। इस मिर्जा के बच्चे को कैसे निकाला जाए? हाँ भैया, एक प्लेट चाउमीन में 1 साल लगाओगे क्या? हैं? चलो हम देखते हैं। अबे रखो रखो रखो, 2 मिनट रखो। और बच्चन, कहाँ अपना मिर्जा नहीं दिखाई पड़ रहा? अबे हमसे क्या पूछ रहे हो? हैं? हम कौन सा मिर्जा पिए हैं क्या? भुगत रहे होंगे कहीं अपने किए की सजा। अबे ऐसा क्या कर दी इस मिर्जा जो अपने किए की सजा भुगत रहा हो? हाँ भैया, सकीना भाभी शादी की है, वही का कम है, हैं? वैसे सकीना भाभी एकदम ठीक करती हैं, मजदूर बना के रखती हैं, दिन भर मजदूरी करता है, वो भी बिना दिहाड़ी के। वैसे भैया लोग ठीक ही कहते हैं, आपको अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल जाती है। अगर अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल जाए और शादी करे से मिल जाए ना, तो अब तक तो तुम्हारी 4 शादी हुई जानी चाहिए। तुम्हारी शादी नहीं भाई। वही तो हम भी सोच रहे हैं। लगता है पाप कम पड़ रहा है, थोड़े और करने पड़ेंगे। अबे सुना है, मिर्जा का घर से निकालने के लिए तुम चंबल की कसम खा लिए हो? खाए तो हैं भैया, उसी प्रयास में लगे हैं। बिट्टू भैया के रहते हुए बच्चन का प्रयास करे पड़े, छू है बिट्टू के जीवन। अच्छा, जैसे अपना एक चेला है पिस्तौलिया, बहुत जगलर लौंडा है। अगर वो जाके मिर्जा का टाइट कर दे ना, तो मिर्जा रात भर में हवेली तुम्हारे नाम लिख दें। तो आप जो है भैया बढ़िया जानते हैं उसको? अबे जानता है, जब आवे तब देखो। ऐसे 20 चेला हैं अपने, पहले लपक के पैर छुई। जल्दी से कोई अच्छा काम लेकर आ बिट्टू, वरना इस बार तो बांधा है। अगली बार मुर्गा नहीं मुर्गी बनाएंगे तो अंडे भी देने पड़ेंगे। बस पिस्तौलिया भैया, इस बार हमें माफ कर दो। हम बहुत जल्दी चाहे अपने रिश्तेदारन का फांस खिलाई, बस गलती हुई गई हमसे, धोखे से हम समझ ना पाए राना आप इतने तेज आदमी। हम भैया कहाँ खो गए? अरे हम सोच रहे थे, अगर मिर्जा को पिस्तौलिया मुर्गा बनाएगा तो मिर्जा लगेगा कैसा। कहो तो बात करी। अरे भैया तुरंत कीजिए, मिल लेते हैं पिस्तौलिया से भी। अरे मेरे भाई तुरंत ले लो।
देखो पारो, अब हमने तो अपना मन बना लिया है कि भले ही हमें तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे देना पड़े, लेकिन काम तुम बस हमारे घर ही करोगी। लेकिन जीजी ऐसा संभव नहीं है ना, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। अरे क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? जब हम तुमको 1.5 गुना देने के लिए तैयार है तो कैसा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? और सुनो, ये लोग अब ईद से पहले इस बंगले से भी और वहाँ हवेली से भी छोड़ के जाने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसे कैसा हमें सकीना बाजी भी कह रही थी कि आपके यहाँ से रवानगी होने वाली है। अच्छा, हाँ, लो फिर और सुन लो। अरे हमारी रवानगी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक नहीं होने वाली उस हवेली से। देखो पारो, काम तो तुम्हें हमारे घर ही करना पड़ेगा, हमने बता दिया। लेकिन जीजी वो क्या? अरे लेकिन क्या? अरे देखो, अब हमें याद आया। ये लो, हमको पता है तुमको उड़द की दाल बहुत पसंद है ना? हाँ जीजी, लेकिन काम हमारे घर ही करना पारो। जीजी वो क्या है ना कि हमें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो वक्त ले लीजिए पारो रानी, लेकिन अब से सिर्फ काम आपको यहीं पर ही करना है। देखो, बातों में हम तो बताना भूल ही गए। हम ना ईद की खरीदारी करने गए थे, तो हमें वहाँ ये सूट दिखाई दिया। हमारी तो नजरें ही टिक गई इस पर। हमें तो देखते यकीन आ गया, ये सूट तो हमारी पारो रानी पर ही खिलेगा। 1,500 का है पारो रानी, देखिए। हाँ वो तो ठीक है बाजी, लेकिन वो लाल वाला ज्यादा सुंदर है। लाइए दिखाइए जरा। अरे नहीं पारो, इसका तो रंग कितना फीका है। वो रंग देखिए कितना खूबसूरत है। आपके ऊपर माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो ऐसा ही है, सस्ता भी है। हम ही पहन लेंगे इसे तो ईद पर। नहीं बाजी, आप हमारे होते हुए आप सस्ता पहनेंगे और हम महंगा? नहीं, इतने बेगैरत नहीं है हम बाजी। आप पहनिए महंगा वाला और हम पहन लेते हैं ये सस्ता वाला सूट। अरे नहीं पारो, यहाँ पर नहीं खिलेगा। खिलेगा? अरे नहीं, आप पे नहीं जचेगा। जचेगा? अच्छा ठीक है पारो, लेकिन अब से सिर्फ काम आपको यही करना होगा। ये सोचने के लिए ना बाजी हमें थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त? बच्चन, अबे बच्चन, क्या है? चिंटू बरेली वाला नाम तो सुना ही होगा। चिंटू बरेली वाला? हाँ। नहीं सुना। नहीं सुना? अबे अभी तो बताया, चिंटू बरेली वाला। हाँ तो क्या मिर्जा साहब? सलाम चिंटू मियाँ। मिर्जा साहब ने बताया तुम्हारे बारे में। इनकी लखनऊ वाली हवेली काहे नहीं खाली कर रहा हो? अरे लेकिन हवेली तो पहले से ही हमारी है, हम क्यों खाली करें? अरे काहे से हम कह रहे हैं, हम चिंटू बरेली वाले। नाम तो सुना ही होगा। हैं? चिंटू बरेली वाले? अच्छा बरेली, तो आपको वहाँ मिला क्या? क्या? अरे वही झुमका, बरेली में ही तो गिरा था। अरे भाभी जी, वो सालों पहले गिरा था। अब तक तो उसका बन गया होगा आमचूर। काहे से बरेली की सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ये सब आपका लेके बैठ गई। हम यहाँ आपको धमकाने आए थे और बरेली पहुँचा दी हमें। चुपचाप मिर्जा जी की हवेली उनको वापस कर दीजिए, नहीं तो बच्चन तुम्हारा इलाहाबाद वाले घर का भी एड्रेस है हमारे पास। देखो, हम ये डरने वाले नहीं है। बच्चन, आओ जी। फोन लगाओ थाने। हाँ लगाते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे ये कोई गुंडे चिंटू बरेली वाले जो क्या आपको नमस्ते बोलूं? आपको नमस्ते बोल रहे हैं। इतना मत हंसो, हंसी निकालते हैं तुम्हारी। अभी नेताजी को फोन लगाते हैं। हेलो नेताजी नमस्ते। अरे ये चिंटू बरेली है क्या? आपकी पार्टी से एमएलए के उम्मीदवार? अब सुन लो, कल ये घर और हवेली चुपचाप खाली कर देना, वरना मिर्जा जी चलते हैं। चलिए, सलाम। नमस्कार बच्चन भैया। नमस्कार पिस्तौलिया भाई, बड़ी देर कर दी आने में। हाँ वो अस्पताल में थोड़ा टाइम लग गया था। अस्पताल में बड़ी देर लग गई आपको? नहीं, अस्पताल में तो कम टाइम लगा, लेकिन लोगों को अस्पताल पहुंचाने लायक बनाने में ज्यादा टाइम लग गया। कौन है मिर्जा? यही हैं, आपके सामने तो खड़े हैं। ये
नन्ही सी जान मिर्जा है। अरे शक्ल तो छग्गन हलवाई जैसी लग रही है। क्यों बे, काहे परेशान कर रहे हो इनको? कर दो ना हवेली इनकी खाली। मामा मियाँ देखिए, वो हवेली हमारी है और हम खाली नहीं कर सकते। हवेली आपकी है नहीं, हवेली आपकी थी। अब वो हवेली इनकी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब हम कोई काम हाथ में लेते हैं तो उस काम को सॉल्व मान लिया जाता है। इस हिसाब से हवेली जो है वो अब इनकी है। देखिए गुंडे साहब। क्या बोले? दाग दो, दाग दो, दाग दो। देखिए, हम हवेली खाली करने वाले नहीं। ठीक है, तो कल 3 बजे का मुहूर्त है। मुहूर्त? हाँ, हवेली खाली कराने का। कल 3 बजे हवेली और ये जगह दोनों खाली कर देना, हम खाली करवा लेंगे। चलते हैं बच्चन भाई।